हेलो गाइस, इस वीडियो में एक और नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक और नई वैकेंसी निकाली गई है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसी है और इसमें सैलरी भी बहुत ही अच्छा खासा मिलने वाला है। तो ये जॉब वैकेंसी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, ठीक है, अंडरटेकिंग है ये कंपनी। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1। यहाँ पर आपको 200 वैकेंसी देखने को मिलेगा। इस जॉब में 200 वैकेंसी है टोटल। तो इस 200 वैकेंसी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी, ठीक है, यहाँ पर 100 वैकेंसी है और 100 वैकेंसी है यहाँ पर जनरलिस्ट, टोटल वैकेंसी 100, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट के अंदर आता है रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर 10 वैकेंसी है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर 20 वैकेंसी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर, यहाँ पर आपको 20 वैकेंसी देखने को मिलेगा। केमिकल इंजीनियर, यहाँ पर 10 वैकेंसी है। और डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पर 20 वैकेंसी है। और नंबर 6 पर लीगल, यहाँ पर 20 वैकेंसीज, टोटल 100 वैकेंसीज। टोटल यहाँ पर 100 वैकेंसीज है, ठीक है। बहुत सारे पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट में, बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। और ये सब अच्छे लेवल के पोस्ट हैं, सब हाई लेवल के पोस्ट है, ठीक है। और दूसरी जो पोस्ट है जर्नलिस्ट, टोटल वैकेंसी है 100। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइड कर दिया गया है। और पोस्ट का नाम है AO स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर SC के लिए 15 वैकेंसी है, ST के लिए 7 वैकेंसी, OBC के लिए 27 वैकेंसी, EWS के लिए 10 वैकेंसी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 41 वैकेंसीज, ठीक है। टोटल 100 वैकेंसी है। और PWBD के लिए यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। और AO जर्नलिस्ट के लिए है, SC के लिए 15 वैकेंसी, ST के लिए 8 वैकेंसी, OBC के लिए 28 वैकेंसी और EWS के लिए 10 वैकेंसी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 वैकेंसी। और यहाँ पर भी टोटल 100 यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। नेशनलिटी, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल और भूटान, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, चलिए देखते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको BTech चाहिए, BE या BTech फॉर एनी डिसिप्लिन, मिनिमम आपको 60% मार्क्स। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST के लिए 65% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं रिस्क मैनेजमेंट तो भी आप कर सकते हैं, या MTech किए हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ये सब बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट है गाइस, इसीलिए हायर एजुकेशन चाहिए। तो नेक्स्ट है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। तो चार्टेड अकाउंटेंट अगर आपने की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, या BCom की हैं, 60% मार्क्स में आप BCom की हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियर का क्वालिफिकेशन है ऑटोमोबाइल का BTech, BE या BTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और SC ST के लिए 55% मार्क्स चाहिए। अगर MTech की हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियर। तो केमिकल इंजीनियर में BTech या BE आपने 60% मार्क्स में कंप्लीट किया है तो ठीक, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। या MTech की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट, इसमें भी आपको BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपने की है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। जनरल के लिए SC ST के लिए 55% मार्क्स चाहिए। तो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है लीगल। तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 60% मार्क्स चाहिए और SC ST के लिए 55 मार्क्स, ठीक है। मास्टर डिग्री की है लॉ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जर्नलिस्ट। ये इस पोस्ट में गाइस आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज ग्रेजुएट डिग्री, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स। गाइस आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जर्नलिस्ट में। ये भी एक अच्छा खासा पोस्ट है और 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल हैं, OBC है। SC ST के लिए 55% मार्क्स चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना, आपका अगर जनरल है, OBC है तो 60% मार्क्स चाहिए, SC ST है तो 55% मार्क्स आपको चाहिए,
ठीक है। इसके बाद एज लिमिट, एज लिमिट क्या है इसकी? एज लिमिट है आपका मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर SC ST के लिए छूट दी गई है, ठीक है। SC के लिए 5 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स, यहाँ पर सारी कैटेगरी के लिए छूट दी गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका अप्लाई कब होगा? तो अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 15 अक्टूबर से इसका अप्लाई स्टार्टिंग हो गया है, ठीक है। आप लोग अप्लाई कर दीजिए और इसका लास्ट डेट है 5 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। और इसको अप्लाई करने का फ़ी कितना है? तो यहाँ पर वो भी दी गई है एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। अगर अब SC ST कैटेगरी से है, PWBD कैटेगरी से है, तो आपको 250 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। 250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और अदर कैटेगरी से है तो आपको 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा अप्लाई के लिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो बताता हूँ। और गाइस सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन फॉर ऑल डिसिप्लिन विल बी मेड ऑन बेसिक ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट के लिए पहले आपका रीजनिंग होगा, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, कंप्यूटर नॉलेज का एग्जाम होगा एंड एडिशनल टेस्ट एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज आपका होगा। टोटल आपका 250 का एग्ज़ाम होगा, 250 का एग्ज़ाम होगा टोटल, और 150 मिनट 150 का आपका 150 मिनट्स है, इंग्लिश और हिंदी में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम जर्नलिस्ट, तो यहाँ पर भी रीजनिंग होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और कंप्यूटर नॉलेज का एग्जाम होगा। यहाँ पर भी टोटल 250 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। आपको 250 का एग्ज़ाम होगा और 150 मिनट्स, आपको 150 मिनट्स का एग्ज़ाम रहने वाला है, और हिंदी और इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है। ये 2 ही लैंग्वेज है। तो गाइस पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो गाइस ये कंप्लीट मैंने आपको डिटेल बता दिया है। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अप्लाई स्टार्ट हो गया है तो जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए।